खबर मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झांसी जिले की गरोठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दीप नारायण सिंह यादव ने आज अपने चुनावी अभियान के दौरान ग्राम मड़ोर बस्ती में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर की टोरिया पर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति को लेकर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की चालबाजी से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट पर खास ध्यान रखें। इसके अलावा सभी कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के बिना कोई भी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। समाजवादी पार्टी आम जनता का पैसा आम जनता में ही खर्च करने पर विश्वास रखती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में रही समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किए गए काम इसके जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की चालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी छूट और फरेब की राजनीति करती है। इसके अलावा वह लोगों को बरगलाने का भी काम करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही बेहद सतर्क होना चाहिए ताकि भोपाल में समाजवादी पार्टी के बिना कोई भी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाना बनाते हुए कहा कि बड़े राजनीतिक दल हमेशा अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जनता के हितों के लिए चुनावी मैदान में उतरती है। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव का यह बयान आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के बीच कितनी छाप छोड़ पाता है, यह देखने की बात है। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मड़ोर से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल। एक और बेईमानी हुई शहरों में, उसके लिए भी हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि हमें हर गांव में 2 पढ़े लिखे नौजवान चाहिए तो लगातार हमसे इस संबंध में बात करते रहेंगे। इसको पढ़ेंगे, बार बार हम डिस्कशन करेंगे, हम और चीज़ें बताएंगे, दुनिया बताएंगे। इसमें वोटर लिस्ट में नाम भरने का काम भी चल रहा है। आपको इस पर भी अलर्ट रहना है। अभी एक नया तरीका अपनाने जाना लगा कि आपकी वोटर की संख्या वही बनी रहे और आज के वोट शिकायतें करा के काट दिए गए और नए वोट बढ़ा दिए गए। और हो सकता है ऐसे नाम भी बढ़ जाए क्योंकि लास्ट इलेक्शन में ऑनलाइन भी पड़े हुए हैं। देखिए, एक पावन स्थान है, यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। हमारे यहाँ महात्मा जी भी रहते हैं और हम लोग वर्षों से यहाँ जुड़े हुए हैं। क्षेत्र के लोगों की बड़ी आस्था यहाँ से है, इस मंदिर से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने भी आज एक वैचारिक गोष्ठी रखी थी जिसमें अपने आसपास के ये मड़ोर सेक्टर है हमारा एक, इसमें 7-8 गांव लगते हैं। यहाँ के सभी प्रमुख लोग बुलाए हैं, बैठ के राजनीतिक रणनीति की चर्चा करी कि हम लोग इनके कैसे लड़ें और क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, किन मुद्दों को हम लोग और आगे रखें। तो साथियों से चर्चा हुई है। राजनीतिक परिवेश के संबंध में भी हम लोगों ने कहा कि देखो, इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग लगभग 30 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। कभी हम एक बार जीते हैं लेकिन सफलता कम मिली है, लेकिन लोग साथ रहे हैं। हमेशा हमारा वोट भी बढ़ा है। राजनीतिक समीकरण फिर इस बार वैसे ही है कि 2 बड़े दल आपस में लड़ रहे हैं। दोनों बड़े दलों को ही इस प्रदेश की जनता ने ज़्यादातर मौका दिया है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, फिर बीजेपी का 20 सालों से राज है। दोनों दलों के लोगों ने बातें तो बड़ी करी हैं, पर लोगों के लिए फैसले बड़े बेईमानी के साथ किए हैं, जिससे गांव में गरीबी बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं, कर्जा बढ़ा है गांव में। प्रदेश भी कर्ज में जा रहा है और लोग जनता भी कर्ज में चली गई। एक बड़ी एक अचंभवजनक बात है कि प्रदेश की सरकार के बजट के कारण, सरकार का बजट के कारण इतनी ज़्यादा वो बढ़ा है, कर्जा की लगातार कर्जे की बड़ी बढ़ोतरी हो गई। वहीं अगर गांव की दशा देखें हम, तो गांव में भी किसान का कर्जा बढ़ा, कई गुना बढ़ गया। स्कूल ख़राब है, गांव में विकास नहीं है, तो लोगों में निराशा है। लोग अब किसी को जिताना नहीं चाहते, पर खुद जीतना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कब बदलेगी। ये दल जो हमें मेहरबानी कर दिखा रहे हैं, हमारे वोट लेते समय कहते हैं कि आप मालिक हो, और जैसी सरकार बनती है तो शासक की तरह, राजा की तरह बांटना शुरू करते हैं। 1500-2000 रुपये ले लो आप। 3 लाख करोड़ हमारी मेहनत का पैसा, हमारा पैसा हम पे मेहरबानी।
तो निवाड़ी के लोगों ने तय किया है कि मेहरबानी कभी जनता पर कोई सरकार नहीं कर सकती, जनता की मेहरबानियों से सरकार चलती और बनती है। अब की बार हम तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा, और भोपाल में जिस समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप बन के सरकार बनेगी उस दिन बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च होगा। हम 5 साल में गांव को बदल के दिखाएंगे पूरे मध्य प्रदेश को। मैंने कहा वो कोशिश होगी कि गांव में अच्छा स्कूल बने। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले गांव का स्कूल अच्छा किया उन्होंने। अगले दिन उन्होंने मास्टर अच्छा भेजने का प्रबंध किया। शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें 15,000 40,000 रुपये करी कि तुम पूरी मेहनत से पढ़ाओ। ये देश गांव में बसता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों के बेटों को अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी ये देश तरक्की नहीं कर सकता। किसानों की बेटियों के लिए योजना लेकर आए कि किसानों मजदूरों तुम्हारी बेटी पराया धन नहीं है तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तुम्हारी फीस माफ़ हम करेंगे, और कोई बेटी इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपये कन्या विद्याधन देंगे। 1200 करोड़ रुपये किसानों की बेटियों को बांटे। मजदूर के बेटों से कहा तुम निराश नहीं हो, तुम्हें हम लैपटॉप देंगे। 17 लाख लैपटॉप गरीब मजदूर किसानों के बेटों को बांटे गए। मैंने ये बातें इसलिए आपको सुनाई हैं कि फैसलों से लोगों की ज़िंदगी को बदला जा सकता है। मध्य प्रदेश में लोगों ने सरकारें तो बनाई पर गाँव में कोई स्कूल वो देखने वाला नहीं है। हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एक 5 साल में तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। तो मैंने कहा कि इस बार लोगों में बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी साथ खड़े हैं और हम लोग अपनी कमियों पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम 5-7 हज़ार वोट से हारे थे कि पिछली बार 2 बड़े दल मिल गए थे और अगर ये मिलके भी लड़े तब भी अपन इन्हें कैसे हरा दें, इसकी रणनीति बना रहे हैं। ये वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी लड़ाई है, लेकिन अगर प्रत्याशियों के चयन में आप फैसले देखो तो जब हम पिछली बार समाजवादी पार्टी से मीरा यादव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने यादव को टिकट दे दिया और वो कितने वोट मिले उनको। इसके पहले भी कितने बार टिकट किसको दिया, वहाँ भी आप बगल की सीट पर देखो बीजेपी ने टिकट किसको दिया था। तो 2 बड़े दलों के आप नाम ले रहे हैं, उनमें एक बड़े दल से आपके अलायंस की भी चर्चा है। बिल्कुल, हमने कहा कि हम अलायंस कर सकते हैं, अलायंस हो सकता है। इसलिए अलायंस की बातों के लिए हमने बात जोड़ी है कि अलायंस की बातें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन वो परिस्थितियां देखकर, देश के राजनीतिक हालात को देखकर हम लोग अलायंस भी करते हैं। कांग्रेस के साथ हम नज़दीकियों की बात इसलिए करते हैं कि उनकी कुछ बातों से हमारे विचार मेल खाते हैं, लेकिन उनके फैसले जो गरीबों के खिलाफ हैं उन फैसलों के खिलाफ हम कल भी खड़े थे। लोहिया जी से लेकर आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन लड़े हैं, उन फैसलों पे आज भी हम खड़े हैं। लेकिन हम इस देश को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनका पैसा उनके ऊपर खर्च कराने की कोशिश का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक 5 साल मामूली समय नहीं होता, एक 5 साल में लोगों की ज़िंदगी बनती और बर्बाद हो जाती है। एक बचपन छिन जाता है, एक ज़मानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जिसकी उम्र 35 साल है, अगर 40 साल हो गई तो फिर नौकरी पूरे जीवन नहीं मिलती है। अगर 5 साल में स्कूल में टीचर अच्छा नहीं मिल पाया और उम्र 5 से 10 साल हो गई तो फिर एक में एडमिशन नहीं होता है। तो मैंने कहा राजनीतिक फैसलों की लड़ाई नहीं है, लोगों की ज़िंदगी की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा अपने साथियों पर है, समाजवादियों पर है। समाजवादियों पर जुल्म तो बहुत हुए हैं, जुल्म बहुत सहते भी हैं, पर डरते नहीं हैं। आखिरी सांस तक लड़ने वालों का नाम समाजवादियों का है। और देखो आज भी छोटी सी मीटिंग है पर बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं, हर पीढ़ी के लोग हैं, बड़े छोटे सब आए हैं। और हम लोग अचानक बुलाए, कल तय किए कि आज मीटिंग करनी और आज आए हैं। आप देखेंगे, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ जो उत्साह इनमें है, समाजवादी पार्टी अब की बार जीतेगी और ये तय करेगी भोपाल में कौन बैठेगा।